Hello guys, welcome back to Asana with Aditya channel. Here we learn basic English in a different format. इंडिया में इंग्लिश को 4 अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीक़ों से सीखा जाता है। तो आज इन्हीं तरीक़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और इनके एग्जांपल्स भी मैं साथ में दूंगा और थोड़ा थोड़ा लेवल पे जो बिल्कुल शुरुआती लेवल है उसके लेवल के बारे में बताऊँगा, ताकि जो लोग इंग्लिश को सीख रहे हैं उन लोगों को ये पता चल सके कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, हम किस लेवल पर हैं और कहाँ कहाँ से हम चीज़ों को कर कर के सीख सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग किताबें आती है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क करेंगे तो आपको इन सभी की बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। बट अब जैसे इंग्लिश की बुक्स होती है, क्या बुक में एक ही मटेरियल होता है? नहीं, अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग बुक का अलग मोटिव होता है। तो चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। 4 वे में आपको बताने वाला हूँ। तो पहला क्या होता है? पहला सबसे पहले होता है साउंड्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे बच्चा एलकेजी यूकेजी में होता है या कोई भी नया लर्नर है, उसको वर्ड के बारे में पता ही नहीं है। जैसे कि मैं टीचर हूँ तो वो टीचर उसको पता ही नहीं है, उसने सुना ही नहीं है। जैसे बर्ड्स हो गए, फिर वूफर हो गया या फ़ैन हो गया, तो ये पता तो है उसे लेकिन उसने कभी पढ़ा नहीं है। तो बिल्कुल शुरुआती लेवल पे कैसे पढ़ेगा? ये क्या है? ये ब्लैक मार्कर है, तो ब्लैक भी उसके लिए दिक्कत है और मार्कर भी दिक्कत है। ये क्या है? ये ब्लू मार्कर है, तो उसके लिए ब्लू भी दिक्कत है, मार्कर तो वो समझ गया पहले वाले से। ये क्या है? ये भी मार्कर है, ये रेड है, तो उसको कलर नेम भी नहीं आती हैं। तो ऐसे बच्चों को जो बिल्कुल शुरुआत में इंग्लिश सीखते हैं उन्हें क्या कराया जाता है, ठीक है। तो उन्हें सबसे पहले साउंड्स कराए जाते हैं। अच्छा, साउंड्स किन किन के कराए जाते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। जैसे हिंदी में हमारे स्वर होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में हमारे वोवल्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं वोवल्स को हम ये साउंड कहते हैं, मतलब कि मात्राएं होती हैं। अब इसी के कराए जाते हैं। जैसे ए के साउंड के शब्द क्या होते हैं? जैसे BAT बैट, MAT मैट, HAT हैट। मैं यहाँ पर आपको गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले। बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है और ये चीज़ अभी तक यूट्यूब पे मैंने नहीं देखी है, इसलिए ये चीज़ की गाइडेंस वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत कहिए सर और पढ़ाइए और बताइए, ये चीज़ें ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूँ। साउंड्स की सबसे ज़्यादा 25 से 26 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इन्हीं सब चीज़ों की। तो ये जैसे BAT बैट, MAT मैट, HAT हैट बन गया। फिर ई के साउंड का कैसे बन गया? बैड, लेट, सेट, है ना। फिर हमारा आई के साउंड का कैसे बना? फाइन, माइन, निब, ठीक है। इसी तरह ओ के साउंड का हमारा क्या बना? सन, लॉट, गॉट। अब कई लोग सोचते होंगे अरे ये तो बच्चे पढ़ते हैं, ये तो बहुत ही आसान है सर, आप इन चीज़ों के लिए हमें गाइड क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जो हर किसी को पढ़ने नहीं आते हैं। हर वर्ड की जानकारी हर इंसान को नहीं हो सकती है। हर वर्ड को कैसे बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन हर किसी को अच्छे से नहीं आ सकता है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप डीप में जाएंगे तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? साउंड सिखाया जाता है, साउंड्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। फिर उन्हीं में थोड़े थोड़े सेंटेंसेस जोड़ दिए जाते हैं। क्या जोड़ दिए जाते हैं? सन। जैसे ये सन है तो यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा दिस इज अ बन, ठीक है, दिस इज अ बन। अब जैसे यहाँ पे जोड़ दिया जाता है दैट इज अ सन, ठीक है, वहाँ पे सन जोड़ दिया। दिस इज अ बैट, क्या है? दिस इज अ बैट। तो इस तरह से जोड़ जोड़ के बच्चों को पहले शुरुआती लेवल पे सीखना सिखाया जाता है। सबसे पहले क्या ज़रूरी है? अल्फ़ाबेट ज़रूरी है, फिर लेटर्स ज़रूरी है, फिर क्या ज़रूरी है? इस तरह के साउंड्स जिसे हम वर्ड कहते हैं। और वर्ड के बाद क्या ज़रूरी है? सेंटेंसेस ज़रूरी है, छोटे छोटे सेंटेंसेस जिससे इंग्लिश में समझ बन सके बच्चे की। अब जैसे मैं डायरेक्ट बोलूँगा दिस इज़ अ बन, बच्चे को समझ ही नहीं आएगा जिसको ये सब नहीं पता, या किसी भी इंसान को नहीं। अब यहाँ बच्चा भी सोचिए और किसी बड़े इंसान को भी सोचिए जो बड़ा है एज में, उसके लिए भी सेम प्रॉब्लम है। चाहे 6 साल का बच्चा है या 16 साल का लड़का है या 26 साल का लड़का है, सबकी प्रॉब्लम सेम ही है अगर इंग्लिश उनकी कमज़ोर है तो बात को समझ गए। ये बहुत ही बेसिक लर्नर है और हमारे देश में इन सब चीज़ों पर पकड़ नहीं बनाई जाती। अगर अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उनको ये सब चीज़ें बताई जाती है। जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई नहीं होती है दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे पता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती है। अच्छे प्राइवेट स्कूल में इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। दूसरा हमारा वे क्या है? यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब दूसरा हमारा तरीका क्या है? दूसरे तरीके से किससे सीखते हैं? वो है हमारा ट्रांसलेशन। भैया ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा चलती है। इसकी बुक ले लो, उसकी बुक ले लो और ट्रांसलेशन कर लो, ठीक है। ट्रांसलेशन आप सीख सकते हैं बट ट्रांसलेशन का एक्यूरेट मतलब नहीं निकलता है, एक्यूरेट सेंस नहीं निकलता है।
हम यहाँ पर हिंदी स्पीकर्स हैं और हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं पूरे इंडिया में, चाहे जम्मू से हो, उड़ीसा से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो या तमिलनाडु या कर्नाटका से हो। हम थोड़ा सा हिंदी के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं और जब तक हमें उसकी हिंदी नहीं मिलती तब तक हमें मज़ा नहीं आता, या हम कोशिश ही हिंदी के थ्रू करने की करते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो हमें ट्रांसलेट करके दिखाए। तो जब किसी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश की लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है किसी की बात को समझने के लिए, तब ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। वैसे ट्रांसलेशन की कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप सेंटेंसेस को बनाने का, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो ट्रांसलेशन है, बट ओवरऑल ट्रांसलेशन इतनी काम नहीं आती है, उनका सही सेंस नहीं निकलता है, पूरा पता नहीं चलता है। कैसे जानते हैं? अब जैसे यहाँ पर ट्रांसलेशन का एक चैप्टर अगर मैं उठाऊँ तो वो क्या है, इज़म आ रहा है। इसका है, हो या हूँ हिंदी में मतलब होता है और इसको हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? जैसे मैं एक अध्यापक हूँ। अध्यापक कौन होता है? टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ तो यहाँ टीचर हो गया। अब इसका अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? आई एम अ टीचर। ये एक फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक पोस्टमैन हूँ, आई एम अ पोस्टमैन। ठीक है, मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। तो इस तरह से यूज़ किया जाता है फॉर्मेट। फिर उसी का नेगेटिव बताने के लिए आई एम नॉट अ टीचर। फिर इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन वाला बनाने के लिए एम आई अ टीचर का यूज़ किया जाता है। अब यहीं पर है एम आई नॉट अ टीचर, क्या मैं एक टीचर नहीं हूँ? इस तरह के फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी चीज़ का पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं ये तो बोलूँगा कि मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है। कोई पूछेगा तो मैं ये भी बता दूंगा कि मैं अंग्रेजी का अध्यापक नहीं हूँ या मैं गणित का अध्यापक नहीं हूँ, ठीक है। अब क्या मैं ये किसी से कहूँगा क्या मैं अध्यापक हूँ? तो इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या मैं अध्यापक हूँ? मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहूँगा कि क्या मैं अध्यापक हूँ, बट ट्रांसलेशन में इसी फॉर्मेट में चीज़ों को कराया जाता है। तो इसी तरह से हमें बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी सीखनी पड़ती है ट्रांसलेशन के अंदर, बट सीखना तो पड़ेगा जब सीखना है। जब हमें कुछ आता नहीं है तो हर फॉर्मेट को हमें सीखना पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने 21 से 22 वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसमें। जैसे मैं कह रहा हूँ ही इज़ अ क्लेवर, वो चालाक है। क्या कह रहा हूँ? ही लड़का है तो वह चालाक है। अब चालाक है या वो बहुत बुद्धिमान है या किस चीज़ में चालाक है ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियर बात नहीं है, बस चालाक है। किस चीज़ का चालाक है ये क्लियर नहीं है। अब जैसे मैंने कहा ही इज़ स्मार्ट, तो ही इज़ स्मार्ट में क्या क्लियर है? ही इज़ स्मार्ट तो बाय फेस से भी होता है, ही इज़ स्मार्ट तो बुद्धिमान के हिसाब से भी होता है, ही इज़ स्मार्ट तो और भी किसी काम में स्मार्ट हो सकता है। तो पूरा प्रॉपर नहीं पता चलता है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे पूरा प्रॉपर पूरा सेंस नहीं आता है, इस बात के कई मतलब निकलते हैं, तो वो क्लियर नहीं होता है। तो ट्रांसलेशन में किस सेंस में बोला गया है वो समझ नहीं आता है। तो अभी तक हमने किसकी बात करी? साउंड्स की बात करी और ट्रांसलेशन की बात करी। ये दोनों चीज़ें मार्केट में चलती है। आप अगर साउंड्स की पहली, दूसरी, यूकेजी, एलकेजी की बुक उठा के देखेंगे तो बहुत सारे साउंड्स होते हैं। आप साउंड की वीडियो अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे साउंड्स मिल जाएंगे। इसी तरह ट्रांसलेशन की बुक अगर आप किसी भी बुक स्टोर पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी ट्रांसलेशन की बुक्स मिल जाएंगी। आपको जिसका फॉर्मेट समझ आ रहा है उन बुक्स को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने भी इस चीज़ पर वीडियो बना के डाली हुई है। अगला और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में सीखना। अगर आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो लैंग्वेज का प्रॉपर यूज़ क्या है, इसको सीखने के लिए उसके ग्रामर को पढ़ना, व्याकरण को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे हिंदी लिखना चाहते हैं, अगर आप अच्छे इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर का यूज़ आपको करना पड़ेगा, हिंदी व्याकरण का यूज़, इसके रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर सबसे डिमांडिंग कोर्स होता है और इंग्लिश ग्रामर आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आपको लिखने के लिए चाहिए। तो अब इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, क्या है ये इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सेंटेंसेस को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को उसमें कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेंसेस। टेंस को जानना, वर्ब को जानना और एडजेक्टिव को जानना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए। वर्ब पे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे हमने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है और स्ट्रक्चर का यूज़, वर्ब का यूज़ आप ट्रांसलेशन की वीडियोस में भी जाके सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि होता कैसे है। भैया बोल के सिर्फ मत समझाओ, हमें करके दिखाओ। ठीक है, बोल के बातें समझ नहीं आती है। एक चीज़ और बताऊँगा,
जो चैनल सिर्फ बोल बोल के समझा देते हैं वहाँ बातें ज़्यादा समझ आती है, वो वीडियोस ज़्यादा चलती है। जहाँ डीप में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, वो वीडियोस थोड़ा कम चलती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं डीप में, तभी यूट्यूब के उन वीडियोस को देखिए। सिर्फ सुन सुन के चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ सुना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। इन पे डीप में काम करेंगे तब वो चीज़ आपके लिए काम करेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमें क्या मिलता है? स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स? है ना भाई, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर वर्ब लगाइए, फिर एस या ईएस लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट और डू डज लगता है, साथ में नॉट लगता है, डू नॉट या डज नॉट। उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसी के बाद अगर इसका आप कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। ये सारे टेंसेस के रूल हैं। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं, किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो भैया यहाँ काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये मिठाई की दुकान वाला अपने आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है। इसके लिए ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी कोई सेंटेंस बोला जाता है तो उसको सीखना पड़ेगा। मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये पास्ट की बात है, था की, तो ये कौन सा है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये पता तभी चलेगा जब ग्रामर की बुक को उठाएंगे, वीडियोस देखेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये ऐसे पता नहीं चलता। मैं कल हिंदी की क्लास ले चुका था, ठीक है, ये कौन सा है बताइए। तो इस तरह की चीज़ें कहाँ पता चलेगी? जब आप उस पर काम करेंगे। ठीक है, टेंसेस पे काम करेंगे। यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब इसका यूज़, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आई ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। ठीक है, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस है। आई हैव ईटन पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खा चुका हूँ। ठीक है, तो ये ताहती है वाला है, प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है जिसमें काम हो चुका है। मैं पिज़्ज़ा खा चुका हूँ, इसमें पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, और इसमें मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। इंडिफिनिट में बात क्लियर नहीं होती। आई ईट पिज़्ज़ा, कब खाता हूँ, कहाँ खाता हूँ, कितना खाता हूँ, ये चीज़ें इंडिफाइनाइट नहीं होती है, इसीलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा होता है, अभी खा रहा हूँ, और हैव ईटन में काम हो चुका होता है। ये आपने अगर थोड़ा बहुत टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब ये सब जो टेक्निकलिटीज़ है वो सब आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर सीखने को मिलती है। और ये चीज़ समझना, ये चीज़ करना, इन पे वर्कआउट करना सबके बस की बात नहीं है। तो अगर इंग्लिश ग्रामर को पकड़ बनानी है तो यहाँ पर काम करना पड़ेगा। पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मोडाल्स का यूज़ करते हुए या कुछ और वर्ड का इस्तेमाल करते हुए कुछ और स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं। जैसे आई नीड योर हेल्प, मुझे आपके मदद की ज़रूरत है। तो ज़रूरत के लिए क्या होता है? नीड लगता है। तो आप इस स्ट्रक्चर से कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई नीड योर हेल्प या आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत नहीं है। यू शुड वर्क हार्ड, अब चाहिए, कुछ चाहिए वाले सेंटेंसेस होते हैं तो आप शुड का इस्तेमाल करके चीज़ों को बनाया जा सकता है। जैसे यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड, आपको वर्क हार्ड करना चाहिए। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर चाहिए आता है तो शुड का इस्तेमाल करके इस स्ट्रक्चर से बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करता था। तो इस तरह से चीज़ों को समझने के लिए, करने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ क्या लगा? सब्जेक्ट लगा, यूज टू लगा, प्ले लगा और क्रिकेट लगा। तो अगर कहीं पर कोई चीज़ करता था, पास्ट की आदत को बताते हैं, तो वहाँ पर यूज टू लगाया जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें इंग्लिश ग्रामर में सीखने को मिलते हैं। और इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, बहुत है, पूरी दुनिया है इसकी। आप पूरी दुनिया को 6 महीने, 7 महीने, 1 साल देकर आप सीख सकते हैं, चीज़ों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। 3 तरीके हमारे पूरे हो चुके हैं। उसके बाद हमारा लास्ट तरीका है कम्युनिकेशन या स्पोकन। ये अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेल्स में हैं, किसी बड़ी कंपनी में हैं, या मेरे जैसे यूट्यूबर हैं, हज़ारों लोगों से आप बातचीत करते हैं, तो आपको ये कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये मोस्ट डिमांडिंग उन लोगों के लिए है जो वर्कहोलिक हैं, जो बिज़नेस चलाते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज जिनकी चलती है, उन्हें कम्युनिकेशन करना चाहिए। कम्युनिकेशन क्या है? क्या कम्युनिकेशन और ग्रामर एक ही है? नहीं, कम्युनिकेशन अलग है, ग्रामर अलग है। कम्युनिकेशन में ग्रामर नहीं सिखाया जाता है, ग्रामर एक अलग पार्ट है। अगर ग्रामर आपको पहले से आती है तो आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर कम्युनिकेशन ही आप सीख रहे हैं तो ग्रामर की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, चीज़ें थोड़ी कम समझ आ सकती है कम्युनिकेशन के अंदर, अगर आपका ग्रामर मजबूत नहीं है तो। ठीक है, ग्रामर सबकी जननी है।
ठीक है। सबकी माँ, इंग्लिश की माँ कौन है? ग्रामर। ग्रामर को ज़रूर आपको समय देना पड़ेगा, उसके साथ समय गुजारना पड़ेगा, उसका प्यार अपने अंदर रखना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों की इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं होती है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन दो लोगों की बातचीत करने का होता है। सर एग्जाम्पल, सीधा बोल के मत जाओ। ठीक है। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मान लो आप कहीं जा रहे हो, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, वो बोलेगा यस बोलिए। मैं बोलूँगा हाउ आर यू, आप कैसे हैं? वो बोलेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं? मैं बोलूँगा आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। तो ये दो लोगों की बातचीत चल रही है। क्या? एक्सक्यूज मी, यस, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। बात समझ आ रही है? व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? माई नेम इज सत्यम एंड योर्स, और आपका, वो क्या कहेगा और आपका नाम क्या है? दूसरा कहेगा माय नेम इज़ स्नेहा, या कहेगी माय नेम इज़ स्नेहा, एटसेट्रा। बात आगे चलती रहेगी। ये कम्युनिकेशन है। जैसे इसमें कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ ब्लॉक्स होते हैं। अगर आप उन पे काम करें तो किसी भी सिचुएशन की बात आप इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत आसान होता है, इसको रटंत विद्या कहते हैं। अगर आप इसको रटते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं, सेंटेंसेस को याद करते हैं, डेली यूज सेंटेंसेस पे काम करते हैं, फ्रेजेस पे काम करते हैं, इन सभी चीज़ों पे काम करते हैं, तो आप अच्छी खासी पकड़ इन सब चीज़ों में बना सकते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई कम इन, ठीक है, होप यू डोंट माइंड, इस तरह के सेंटेंसेस है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, ठीक है, फील एट होम हियर, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, एक्सक्यूजेज विल ओनली टर्न योर ड्रीम्स इनटू डस्ट। इस तरह की रटी रटाई बातें हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस रटने पड़ते हैं। 200, 300, 500, 700 यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, करोड़ों व्यूज़ होते हैं इन चीज़ों पे, जो असल में काम नहीं करते हैं। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, अगर अपने आसपास लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन कभी नहीं सीखने को आएगी। बहुत सारे लोग हैं कम्युनिकेशन का कोर्स ज्वाइन करते हैं, 10 दिन 15 दिन जाते हैं, फीस जमा कराते हैं, वापस लौट के घर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं मेरे भाई? क्योंकि उनकी ग्रामर वीक होती है, और कम्युनिकेशन में भी ग्रामर का होना ज़रूरी है। 30 to 45% अगर ग्रामर आती है तभी कम्युनिकेशन के कोर्स को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिन तरीक़ों से इंडिया में मेरे हिसाब से चीज़ें सीखी जाती है। इनके बाद एसएससी की तैयारी होती है और दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है, यूपीएससी की तैयारी होती है। वही इंग्लिश का बड़ा लेवल है। बड़े लेवल पे उनके पेपरों की तैयारी होती है, थोड़े हार्ड लेवल पे, लेवल अलग अलग होता रहता है, तो वो प्रिपरेशन की तैयारी हो गई। ठीक है। जन्मी यहीं से है, साउंड्स भी यहीं से जन्मे हैं, ट्रांसलेशन भी यहीं से जन्मी है, और कम्युनिकेशन भी यहीं से जन्मी है। जन्मदाता यही इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है। इसी तरह हिंदी में, अगर हिंदी व्याकरण आपको नहीं आता तो हिंदी में अच्छी खासी आप हिंदी नहीं बोल सकते। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सबको सीखना पड़ेगा। वही इसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो मुझे लगता है पहली बार आपको इस चैनल पे थोड़ी सी वैल्यूएबल वीडियो मिली होगी इंग्लिश के अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। काफ़ी दिनों बाद मैं चैनल पे वापस आया हूँ और इस तरह की वीडियो आप लोगों को दे पाया हूँ, काफ़ी मेहनत करने के बाद। आगे इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ हमारे चैनल पे चलेगी। पहले भी बनाने की कोशिश की थी आप लोगों के लिए, बट इतना रिस्पांस नहीं था, तो उसको बीच में मुझे छोड़ना पड़ा। दोबारा से इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ आ रही है ऐसे लोगों के लिए जो इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर है। अगर आप इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर है तो आसान है, विदादित्य चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज़ आने वाली है। ओके। साउंड्स पर पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ बहुत सारी इसके लिए, और नए साउंड्स आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो साइलेंट लेटर्स हो, टी के साउंड हो, के साउंड हो, सी के साउंड हो, वो सब मैं अपलोड कर चुका हूँ कॉपी पर बना कर 4 साल पहले। ट्रांसलेशन की सीरीज़ को मैं लगभग काफ़ी सारी चीज़ें करा चुका हूँ मैं ट्रांसलेशन में, 21 से 22 वीडियो में। उनको फॉलो कीजिए। आगे अगर उन पर प्यार मिलेगा आप लोगों को तो उस सीरीज़ को भी बढ़ाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्लिश ग्रामर है, तो इंग्लिश ग्रामर पर फोकस करते हुए मैं आगे वीडियोज़ डालूंगा। कम्युनिकेशन की भी बीच में चीज़ें डालता रहूँगा अगर मुझे उस तरह का माहौल मिला तो। बाकी आप लोगों का है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या ये सब चीज़ों से आप भी अग्री कर रहे हैं? बहुत सारे मेरे दोस्त यार ऐसे हैं जो शायद मुझसे भी अच्छी नॉलेज रखते हो, तो वो लोग भी हमें गाइड किया करें, वो लोग भी हमें नीचे बताया करें कि सर इस चीज़ को और बेहतर तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। या कई लोग वीडियो की शुरुआत में आते हैं, अरे इसमें तो बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, और लास्ट में उनको कुछ अच्छा चीज़ नहीं मिलता है। तो आप प्लीज़ अपना सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हमें पता रहे कि हम इस चीज़ को और ऐड कर सकते हैं।
हर किसी की लर्निंग अलग अलग है। मैं अलग जगह से आता हूँ, अलग जगह से सीखा हुआ हूँ, अलग अलग तरीक़ों से मैंने सीखा है। कई सारे कोचिंग्स में, कई सारे टीचर्स से, कई सारे गुरुजनों से मैंने सीखा है। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ऊंची सोसाइटी में हो। देखिए, छोटी सोसाइटी का आदमी का सपना होता है इंग्लिश का टीचर बनना, और बड़ी सोसाइटी के आदमी का सबसे बेकार जो चूज़ करता है वो इंग्लिश का टीचर बनना करता है। ये हार्श रियलिटी है। जो बड़ी सोसाइटी के लोग होते हैं वो इंग्लिश के टीचर बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितना छोटी सोसाइटी से निकलने वाले टीचर्स आते हैं। और ऐसा मैंने देखा है यूट्यूब के माध्यम से। जो हिंदी मीडियम के टीचर्स होते हैं वो अच्छे से इंडियन लर्नर्स हैं उनकी बात को समझ पाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं अंत करूंगा, और आशा करूंगा थोड़ी सी अधिक वैल्यू इस वीडियो के द्वारा आपको मिली होगी। ये बेसिक जानकारी मिली होगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यार, ट्रांसलेशन की, कम्युनिकेशन की, स्पोकन की कम्युनिकेशन की कई सारी किताबें आती हैं, आप खरीद के देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें। सिर्फ पिज़्ज़ा मत खाइए 350 का, 250 का, 150 का, 200 का। बुक भी खरीद के रखिए। उसी के साथ इंग्लिश ग्रामर की भी बहुत सारी बुकें हैं। जाइए, जांचिए, परखिए, जो अच्छा लग रहा है उसकी बुक लेकर सॉल्व कीजिए। उसके बाद ट्रांसलेशन की बहुत सारी बुकें हैं, साउंड्स की भी बुक है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से करिए, सीखिए, आगे बढ़िए। मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ वही आप लोगों तक पहुँचा कर आप लोगों को भी कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो आसान है विद आदित्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आशा करूँगा कि आप भी बेहतर तरीके से इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप शुरू से हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में AMT क्लासेस चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर 400 से ज़्यादा वीडियो हिंदी पढ़ने लिखने के लिए बेसिक हिंदी की वीडियोस अपलोड है। बेसिक मैथ के भी हमने 18 वीडियो अपलोड की हुई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ नाइस डे।